एक बार की बात है, एक गांव में एक आशु नाम का चित्रकार आकर रहने लगता है। आशु गांव वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और अपने आप में ही मग्न रहता था। गांव वाले उसके इस व्यवहार से काफी हैरान थे। एक दिन दीनू और रमेश बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई दीनू, ये जो आशु चित्रकार है ये कुछ अजीब नहीं लगता? जब देखो खुद में ही व्यस्त रहता है और गांव में किसी से बात नहीं करता। भैया कहते तो तुम सही हो। ये जो आशु है मुझे कुछ गड़बड़ आदमी लगता है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता वो किसी दिन इसके घर चले और देखे आखिर ये करता क्या है। फिर एक दिन रमेश और दीनू एक दिन जब आशु घर पर नहीं होता तब घर के अंदर चले जाते हैं। घर में उन्हें एक सुंदर लड़की की पेंटिंग दिखाई देती है। पेंटिंग देखकर वो हैरान हो जाते हैं। पेंटिंग में बनी लड़की बहुत सुंदर थी। उसको देखकर दीनू बोलता है, अरे भाई दीनू, ये पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है और लड़की भी। अगर ये लड़की असली होती तो मैं इससे शादी कर लेता। इतना कहते ही वो लड़की पेंटिंग से बाहर आ जाती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, लो, मैं आ गई, कर लो मुझसे शादी। और इतना बोलकर वह लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे बाप रे, ये क्या बला है दीनू भाई, ये तो पेंटिंग वाली चुड़ैल है। आज तो हम गए काम से। सही कहा तूने, मैं चुड़ैल ही हूँ और आज मैं तुम दोनों का मांस खाऊंगी। फिर वो दोनों धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वह भाग ही रहे कि सामने से आंसू आ जाता है। अरे भाई आशु, बचा लो भाई, तुम्हारे घर में चुड़ैल है, बचा लो, नहीं तो वह हमें मार डालेगी। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मालिक, आज दो शिकार खुद ही चलकर आ गए। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे किसी इंसान की खोपड़ी खाए हुए। आज तो पार्टी होगी। फिर चुड़ैल दोनों को मारकर उनके पैर का मांस खाने लगती है। फिर एक दिन आशु कहीं जा रहा होता है। तो पास में खड़ी सन्नो उसे देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या लड़का है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इससे शादी कर लूं। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें। क्या लड़का है सविता। हाँ, सच कह रही हो। फिर सन्नो उसके पास बात करने के लिए जाती है। और बोलती है, मेरा नाम सन्नो है। मैंने अक्सर आपको आते जाते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? फिर आंसू अपने बारे में बताने लगता है। अच्छा, तो आप चित्रकार है, तो क्या मेरी भी एक तस्वीर बनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आप माशा अल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और आपकी तस्वीर बनाते बनाते शायद मेरी भी जिंदगी बन जाए। फिर आशु उसे अपने घर ले जाता है और उसकी तस्वीर बनाने लगता है। आशु पेंटिंग बना रहा होता है। तभी सन्नो बोलती है, आशु, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? वहां उस कमरे में चली जाओ, वहां पर पीने के पानी का मटका रखा है। फिर सन्नो सामने के कमरे में जाने लगती है। सन्नो जा रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह पलट के देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर वह देखती है कि आशु एक चुड़ैल से बात कर रहा था। शिकार की खोपड़ी मैं खाऊंगी। यह देखकर सन्नो बहुत डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तभी पीछे खिड़की पर सविता आ जाती बोलती है, सन्नो, मैं आ गई हूँ और मैंने सब कुछ देख लिया है और मैंने गांव वालों को भी खबर कर दी है। तुम परेशान मत हो।
फिर हिम्मत करके सन्नो आंसू के पास जाती है। तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और बोलती है। तभी चुड़ैल शन्नो की गर्दन पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। तभी वहां सविता अपने हाथ में मशाल लेकर आ जाती है और मशाल को चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, पर मशाल चुड़ैल के ऊपर से निकल के पेंटिंग पर पड़ता है और पेंटिंग्स जलने लगती है। पेंटिंग जलते ही चुड़ैल का शरीर तड़पने लगता है और फिर चुड़ैल और आशु दोनों जलने लगते हैं। उधर सन्नो सविता के कंधे पे सिर रखकर बोलती है, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो।